हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की परीक्षा का ब्रह्मास्त्र। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं समास टॉपिक को लेकर। हिंदी के अंदर समास टॉपिक अति महत्वपूर्ण होता है आपकी परीक्षा को लेकर। 1 से 2 नंबर आज की क्लास से आपको 100% मिलने वाले हैं। आज की क्लास में हम पूरा समास यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। आपको दोस्तों ऐसा समास कहीं देखने को नहीं मिलेगा। पूरी क्लास को आप नोट करके रखिएगा, अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपना महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, समास शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? विग्रह, व्यास, संक्षिप्त, समासिक। दोस्तों याद रखिएगा, समास शब्द का जो विपरीतार्थक होता है, यानी कि इसका विलोम शब्द होता है, उसको दोस्तों कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर यहीं पर ऐसे सवाल पूछा जाता है, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों आप कहते हैं संक्षिप्त। अगर समास शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछे तो आपका आंसर होगा संक्षिप्त। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? समास शब्द का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द पूछा गया है, तो समास का होगा व्यास। अब दोस्तों बात करते हैं संधि। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए संधि का दोस्तों विलोम क्या होगा, तो संधि का विलोम शब्द होगा विग्रह। क्या होगा? विग्रह। याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पद की प्रधानता के अनुसार समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के कि 7 प्रकार के? दोस्तों आपको बता दें, जो पद की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के बताए गए हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों 4 प्रकार हैं कौन कौन से, वो भी आप देखिएगा। सबसे पहला समास होता है अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। हमारा पहला समास है अव्ययी भाव समास। हमारा दूसरा समास है तत्पुरुष समास। कौन सा? हमारा दूसरा समास है तत्पुरुष समास। और दोस्तों हमारा तीसरा समास है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। और हमारा चौथा समास है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ये दोस्तों कैसे हैं? पद की प्रधानता के आधार पर समास हैं। और ये तत्पुरुष समास में ही दोस्तों कौन कौन से आ जाते हैं, तो आपको याद होगा तत्पुरुष समास में दोस्तों एक आता है कर्मधारय। कौन सा? कर्मधारय। और दोस्तों एक निकल कर आता है आपका द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे। अगर पद की प्रधानता के अनुसार समास पूछे तो आप आंसर 4 लगाएंगे। अगर नॉर्मली ऐसे सवाल पूछे कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आप आंसर 6 लगाकर आएंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल पूछा गया है कि किस समास में दोनों पद प्रधान माने जाते हैं? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया समास कितने प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। किस समास में दोनों पद प्रधान माने जाते हैं? तो याद रखिएगा, जो द्वंद्व समास होता है इसके अंदर दोनों पद प्रधान माने जाते हैं। अब दोस्तों अगर आपसे बात करें कर्मधारय समास की, अगर दोस्तों बात करें बहुव्रीहि समास की, तो दोस्तों बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। यानी कि दोस्तों किसी तीसरे पद की ओर इशारा रहता है। जैसे कि दोस्तों आपका हो गया नीलकंठ। नीलकंठ में दोस्तों कोई भी पद प्रधान नहीं है। दोस्तों नीलकंठ किसको शो कर रहा है? भगवान शंकर को शो कर रहा है। यानी कि दोस्तों इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है। अगर हम दोस्तों बात करें तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में दोस्तों उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा? उत्तर पद। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। और दोस्तों आपको बता दें अव्ययी भाव समास, इसको भी आप यहीं पर लिख लीजिएगा। कौन सा? अव्ययी भाव समास। इसमें दोस्तों कौन सा पद प्रधान होता है? इसके अंदर दोस्तों आपका प्रथम पद प्रधान होता है। कौन सा? पहला वाला पद प्रधान माना जाता है। और दोस्तों वही उपसर्ग होता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आपको बता दें उत्तर पद दोस्तों तत्पुरुष, और दोनों पद दोस्तों किसमें प्रधान होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। उम्मीद करता हूं चारों फैक्ट आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यावत जीवन शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है कि कर्मधारय समास है? याद रखिएगा, मैंने अभी आपको क्या बताया, जो अव्ययी भाव समास होता है इसके अंदर पूर्व पद प्रधान होता है। तो आपको नोट करना है यावत जीवन में दोस्तों अव्ययी भाव समास होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर, जैसे कि आपको नोट करना है दोस्तों, जो अव्ययी भाव समास होता है इसका जो पूर्व पद होता है, कैसा? इसका दोस्तों जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद, वो दोस्तों क्या होगा? वो दोस्तों अव्यय होगा। क्या होगा? अव्यय। पूर्व पद अव्यय होगा। अव्यय यानी कि उपसर्ग।
जो पूर्व पद होगा वो दोस्तों अव्यय यानी कि उपसर्ग होगा। और दोस्तों इसका जो उत्तर पद होता है कौन सा, इसका जो उत्तर पद होता है, उत्तर पद, ये दोस्तों होता है आपका संज्ञा। ये कैसा होगा, ये दोस्तों होगा आपका संज्ञा। और दोस्तों ये दोनों मिलकर एक समासिक पद बनाते हैं और वो समासिक पद क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपसे पूछ लिया था यथाशक्ति, यथाशक्ति, ये बहुत पूछा गया उदाहरण है ये यथाशक्ति। इसमें दोस्तों कौन सा समास है, इसमें भी दोस्तों आपका अव्ययी भाव समास है। दोस्तों अव्ययी भाव का समास एक उदाहरण और लिखिएगा, भरपेट। कौन सा, भरपेट। भरपेट शब्द में भी अव्ययी भाव समास है। आजन्मा, कौन सा, आजन्मा, आजन्म, ये कौन सा समास है, इसमें भी अव्ययी भाव समास है। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई भाई शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, जल्दी से बताइएगा। और दोस्तों ऐसे भी सवाल आपसे पूछे गए हैं, एक भी क्लास को मिस मत कीजिएगा, सारे क्लास नोट करके रखिएगा अपनी कॉपी के अंदर। 100% आपको इस क्लास से नंबर मिलने वाला है। अगर हम दोस्तों भाई भाई शब्द की बात करें तो इसमें भी दोस्तों आपका अव्ययी भाव समास है। कौन सा, अव्ययी भाव समास। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ फैक्ट को लेकर, जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, भाई भाई, या दोस्तों पल पल, ये आपसे पूछ लिया है पल पल, यानी कि एक से ही नाम आए, पल पल, भाई भाई, क्षण क्षण, कौन सा दोस्तों, क्षण क्षण, क्षण क्षण, ये सब दोस्तों इनमें कैसे समास होते हैं, इनके सबके अंदर अव्ययी भाव समास होते हैं। यानी कि दोस्तों आपको याद होगा द्विरुक्ति, जो द्विरुक्ति वाले शब्द होते हैं इसमें सदैव अव्ययी भाव समास होता है। अब दोस्तों आपको एक और ट्रिक बताता हूं जो आपको याद रखना है। याद रखिएगा, जिन शब्दों के पहले यथा आए, जिन शब्दों के पहले यथा लिखकर आए, या दोस्तों आ बनकर आए, या बड़ा आ बनकर आए, या आपसे यावत लिखकर आए, ये बहुत लल्लन टॉप ट्रिक है, इसको आप लिख लें। प्रति लिखकर आए, प्रति, या दोस्तों आपके सामने हट लिखकर आए, हट, या दोस्तों आपके सामने भर लिखकर आए, भर। अगर आपको शब्दों के पहले ये शब्द देखने को मिल रहे हैं तो आप यकीन मानिए वो समास आपका कैसा होगा, अव्ययी भाव समास होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो दोस्तों मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी आपको बता दिया है। जल्दी से बताएं, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो आपको बताया मैंने उत्तर पद। कौन सा, उत्तर पद आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और समास विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य कर्ता कारक और संबंध कारक को छोड़कर जो अन्य कारक होते हैं उनके बीच में कारक चिन्ह निकलते हैं। दोस्तों कैसे कारक चिन्ह निकलते हैं वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। आइए चलते हैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। दोस्तों आपको याद रखना है, जो पॉकेट मार शब्द है उसमें दोस्तों तत्पुरुष समास है। कौन सा, तत्पुरुष समास है। लेकिन दोस्तों कौन सा तत्पुरुष समास है, तो दोस्तों द्वितीय तत्पुरुष समास है। कौन सा, द्वितीय तत्पुरुष समास है। आपने दोस्तों सुना होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर, ये सब बातें दोस्तों आपने सुनी होंगी। कारक आपने पढ़ा होगा तो ये सब सुना होगा। उसके अनुसार ही दोस्तों ये समास के भेद बताए गए हैं तत्पुरुष समास के। हम दोस्तों एक एक उदाहरण देखेंगे और उनसे संबंधित अन्य उदाहरण यहाँ पर देखने वाले हैं। सारा कॉन्सेप्ट आज आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। दोस्तों पॉकेट मार है, इसको दोस्तों कैसे बोलेंगे हम, पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट को मारने वाला। तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा होगा, कर्म कारक समास यानी कि द्वितीय तत्पुरुष समास। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों द्वितीय तत्पुरुष समास के कुछ अन्य उदाहरण हैं, इनको भी आप देखिएगा। जितने उदाहरण हो सकते हैं सारे उदाहरण मैंने आपके आगे लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, द्वितीय तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं। स्वर्ग प्राप्त यानी कि स्वर्ग को प्राप्त, ये शब्द कैसा है, द्वितीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, द्वितीय तत्पुरुष समास। पतित पावन, पतितों को पावन करने वाला, द्वितीय तत्पुरुष समास। आशातीत, आशा को अतीत, याद रखिएगा ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आशा को अतीत, अतीत मतलब लांग कर, अतीत मतलब लांग कर, लांग
कर, आशा को अतीत, तिल चट्टा यानी कि तिल को चाटने वाला, ये सबके सब किसके उदाहरण हैं? द्वितीय तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा, सारी क्लासेस अटेंड कीजिएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि पद दलित शब्द में कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष। जल्दी से बताएं दोस्तों, पद दलित, जो पद दलित शब्द है इसमें दोस्तों कौन सा समास है? तो आप नोट करके रखिएगा। जो पद दलित शब्द में दोस्तों आपका समास बताया जाएगा तृतीय तत्पुरुष। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों तृतीय तत्पुरुष समास के कुछ अन्य उदाहरण है, इनको भी आप देख लीजिएगा। मैंने आपसे कहा है आपको द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी और दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष और षष्ठी तत्पुरुष, इन सबके उदाहरण मैं यहाँ पर नोट करा दूंगा। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लें, संभाल के रखिएगा। ये लीजिए दोस्तों, तृतीय तत्पुरुष समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि शराहत, शराहत यानी कि शर से आहत, ये किसका उदाहरण है? तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण है। और सर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तीर, जो धनुष बाण वाला तीर होता है, तीर से आहत, सराहत। तुलसीकृत, तुलसीकृत शब्द में कौन सा समास है? तृतीय तत्पुरुष समास है। आपको दोस्तों याद रखना है इसका मतलब क्या होता है? तुलसी के द्वारा कृत। आपसे दोस्तों सीधा सीधा ऐसा ही पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा समास है। अगर आपसे बहुत डीप पूछेगा तो आपसे ऐसे सवाल पूछेगा कि द्वितीय तत्पुरुष है कि तृतीय तत्पुरुष है। रस भरा, रस से भरा हुआ, इसमें कौन सा समास है? तृतीय तत्पुरुष। अगला उदाहरण दोस्तों, व्याधिग्रस्त, व्याधिग्रस्त में कौन सा समास है? इसमें भी तृतीय तत्पुरुष समास है। इसको बोलते हैं व्याधि से ग्रस्त। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विधानसभा शब्द में कौन सा समास है? चतुर्थी तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो दोस्तों हम तृतीय तत्पुरुष तक पहुंच चुके हैं। तो विधानसभा, विधानसभा में दोस्तों कौन सा तत्पुरुष होगा? चतुर्थी तत्पुरुष। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों चतुर्थी तत्पुरुष के कुछ उदाहरण देखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। चतुर्थी तत्पुरुष के कुछ अन्य उदाहरण इसको देखिएगा। देश प्रेम, देश प्रेम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है? चतुर्थी तत्पुरुष। देश प्रेम यानी कि देश के लिए प्रेम, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, यानी कि चौथा वाला आ रहा है। तो चतुर्थी तत्पुरुष, देश के लिए प्रेम, देश प्रेम। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। भोजनालय, भोजन के लिए आलय। गौशाला, गो के लिए शाला। शिवर्पण, शिव को अर्पण, शिव को अर्पण। यहाँ पर शिव के लिए अर्पण मत लगाइएगा, शिव को अर्पण। ये चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चिंता मुक्त शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? चिंता मुक्त, षष्ठी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो चिंता मुक्त शब्द है, चिंता मुक्त, इसके अंदर दोस्तों कौन सा है? तो इसके अंदर दोस्तों आपका पंचमी तत्पुरुष होगा। कौन सा? पंचमी तत्पुरुष। और दोस्तों आपको याद होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, यानी कि अपादान से, अपादान का दोस्तों उपयोग कहाँ पर करते हैं? अलगाव के लिए करते हैं। कहाँ पर? अलगाव के लिए। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी ट्रिक है ये, अलगाव के लिए। जहाँ पर जिस शब्द में दोस्तों किसी चीज़ का अलगाव हो रहा है, यानी कि कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही हो, तो वहाँ पर दोस्तों आपको कौन सा समास लगाना है? पंचमी तत्पुरुष। यानी कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, यानी कि अपादान तत्पुरुष। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण को लेकर। दोस्तों देखिएगा पंचमी तत्पुरुष के अन्य उदाहरण है। अब पंचमी तत्पुरुष के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? पथ भ्रष्ट, यानी कि पथ से भ्रष्ट, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अलगाव हो रहा है, यानी कि कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है। तो पंचमी तत्पुरुष का उदाहरण है पथ भ्रष्ट, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। लोकोत्तर, लोकों से उत्तर, पंचमी तत्पुरुष। ग्रह विहीन, आप दोस्तों देख सकते हैं ग्रह से विहीन, अलगाव हो रहा है, यानी कि पंचमी तत्पुरुष। धनहीन, धन से हीन, अलगाव हो रहा है, पंचमी तत्पुरुष। पदच्युत, यानी कि पद से हटाया हुआ, तो पदच्युत में कौन सा समास है? पंचमी तत्पुरुष। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि अगले सवाल की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यपाल, राज्यपाल शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है? षष्ठी तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष या सब चतुर्थी तत्पुरुष। दोस्तों हम पंचमी तत्पुरुष तक पहुंच चुके हैं। अब दोस्तों बारी है आपकी षष्ठी तत्पुरुष की। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? षष्ठी तत्पुरुष आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, राज्यपाल यानी कि राज्य का पाल, राज्य का पाल, राज्यपाल। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण को लेकर। षष्ठी तत्पुरुष के उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, परीक्षा में न जाने कितनी बार आपसे पूछे गए हैं। इनको भी आप नोट करेंगे अपनी कॉपी के अंदर। सूर्योदय,
सूर्य का उदय षष्ठी तत्पुरुष, सेनापति सेना का पति षष्ठी तत्पुरुष, राष्ट्रपति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार आया है कि राष्ट्रपति में कौन सा समास है। अगर आपको दोस्तों सवाल कठिन करेगा तो आपसे ये पंचमी षष्ठी ऐसे पूछेगा, अगर नॉर्मल पूछेगा तो तत्पुरुष समास आपसे पूछ लेगा। लेकिन याद रखिएगा जो राष्ट्रपति है वो षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। लोकनायक लोक का नायक षष्ठी तत्पुरुष, देश सेवा देश की सेवा षष्ठी तत्पुरुष। दोस्तों राजभवन राजा का भवन कि कौन सा होगा षष्ठी तत्पुरुष। गंगा जल गंगा का जल षष्ठी तत्पुरुष। अब दोस्तों एक आता है पुष्पांजलि पुष्पों की अंजलि, इसमें भी दोस्तों षष्ठी तत्पुरुष। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल है दही बड़ा। दही बड़ा शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त किया गया। चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। दोस्तों आपको बता दें जो दही बड़ा शब्द है इसमें अधिकरण तत्पुरुष है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, दही में बड़ा। दही में बड़ा, अधिकरण में पर, दोस्तों आपने सुना होगा अधिकरण में पर, तो दोस्तों में वाला किसमें आएगा दही में बड़ा, अधिकरण तत्पुरुष। अब दोस्तों इसके कुछ अन्य उदाहरण जो आपको नोट करने हैं, जैसे कि वनवास, जो परीक्षा में पूछेगा मैं वही आपको नोट करा रहा हूं। जैसे कि वनवास, वनवास शब्द में दोस्तों कौन सा है, ये दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष है। देखें दोस्तों इसके ये लिए अन्य उदाहरण यहां पर मैंने लिख रखे हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। सारे उदाहरण आई थिंक आपको क्लियर दिख रहे होंगे। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ये देखिए अधिकरण तत्पुरुष के अन्य उदाहरण। वनवास वन में बास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नरोत्तम नरों में है जो उत्तम, नरों में उत्तम, नरोत्तम में अधिकरण तत्पुरुष। नराधम नरों में अधम, अधिकरण तत्पुरुष। कला प्रवीण कला में प्रवीण। शोकमग्न शोकमग्न, दोस्तों शोक में मग्न, लिख लीजिएगा इसको। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस समास के पदों में विशेषण विशेष का संबंध होता है, लगा लीजिएगा स्टार इस सवाल के ऊपर, परीक्षा में छपेगा आपकी जी सवाल। कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब तक दोस्तों हमने अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास को पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। अब दोस्तों बारी आती है आपकी कर्मधारय समास की। दोस्तों ऐसा कौन सा समास है जिसके अंदर विशेषण विशेष का संबंध होता है, तो दोस्तों नोट करके रखिएगा विशेषण विशेष का संबंध होता है आपका कर्मधारय समास के अंदर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कर्मधारय समास। अब दोस्तों कर्मधारय समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि दोस्तों लाल कपड़ा, लाल है जो कपड़ा। दोस्तों आपको बता दें जो लाल कपड़ा, ऐसे कि आप ऐसे मान के चलिएगा लाल कपड़ा, लाल कपड़ा, लाल कपड़ा। अब दोस्तों विशेषण विशेष है, अब इसमें विशेषण क्या है, ये लाल है, विशेष क्या है कपड़ा है, यानी कि दोस्तों जो कपड़ा है इसकी विशेषता क्या है कि ये लाल है, कपड़े की विशेषता क्या है कि ये लाल है, तो विशेष क्या होगा कपड़ा और विशेषण क्या होगा लाल। इसको आप ऐसे याद कीजिएगा तभी आप दोस्तों इसको परफेक्ट याद कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों बहुत सारे उदाहरण हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि हमको कैसे सवाल का उत्तर निकालना है तो दोस्तों आप सवाल गलत नहीं करेंगे परीक्षा के अंदर है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम हॉल के अंदर जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वही हमारा असली साथी होता है। आइए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है, जल्दी से बताएं। कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। आपको बता दें जो चंद्रमुखी समास है इसके अंदर बेशक कर्मधारय समास है, लेकिन चंद्रमुखी को दोस्तों लिखेंगे कैसे, चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली, इसको बोलते हैं चंद्रमुखी। दोस्तों आपको बता दें जिस समास के दोनों पदों के बीच में उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान, इसको दोस्तों याद करने की दूसरी ट्रिक, एक ट्रिक तो मैंने दोस्तों आपको ये बताई थी, जिस समास के जिन समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष का संबंध हो, या तो आप इसको ऐसे पकड़ सकते हैं या फिर उपमेय उपमान कर आप दोस्तों इसको पकड़ सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे कि दोस्तों मृग नयनी, जैसे कि मृग नयनी, ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। मृग नयनी, मृग नयनी। अब दोस्तों मृग नयनी में एक मृग शब्द है एक नयनी शब्द है, इसमें दोस्तों कौन सा उपमेय है कौन सा उपमान है, तो याद रखिएगा जो दोस्तों मृग शब्द है वो उपमान है, कौन सा है उपमान है मृग शब्द। नयनी ये दोस्तों उपमेय है, क्या है ये उपमेय है, इसको आप याद रखिएगा। ये सारे सवाल आपको नोट करने हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं सारे के सारे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चरण कमल शब्द का समास विग्रह क्या होगा, जल्दी से बताएं। चरण के समान कमल, चरण रूपी कमल, कमल रूपी चरण, कमल के समान चरण।
जल्दी से बताएं, जो चरण कमल शब्द है इसमें कौन सा समास होगा? सबसे पहले आपको याद होगा चरण कमल शब्द में दोस्तों आपका समास कौन सा होगा? तो होगा आपका अव्ययी कर्मधारय समास। अब इसका समास विग्रह कैसे होगा? तो आपको याद रखना है कमल रूपी चरण। कौन सा? कमल रूपी चरण। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब दोस्तों आप कहेंगे कैसे कैसे दोस्तों ये चीज़ें हम पहचानेंगे कि कौन सा दोस्तों कैसे क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना है, एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, उसको आप नोट कर लें। उपमेय, उपमेय प्लस उपमान, उपमेय प्लस उपमान बराबर क्या होगा? और एक होता है उपमान प्लस उपमेय। ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, इसको आप नोट करके रखिएगा। उपमेय प्लस उपमान, यानी कि अगर उपमेय प्लस उपमान से कोई शब्द बनना है तो उसमें दोस्तों रूपी शब्द लगेगा। कौन सा? रूपी शब्द लगेगा। अगर उपमान प्लस उपमेय बनना है तो आपको दोस्तों उसके अंदर के समान शब्द लगाना है, के समान शब्द लगाना है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा उपमान है कौन सा उपमेय है? अब आप यहाँ पर सवाल देखिएगा, चरण कमल, कमल रूपी चरण दोस्तों, चरण कमल, चरण कमल, कमल रूपी चरण। अब दोस्तों आप देखिएगा चरण, चरण तो दोस्तों आप जो प्रत्यक्ष चीज़ें हैं जिनको आप तुरंत देख सकते हैं, लेकिन कमल आप तुरंत के तुरंत नहीं देख सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो ऐसी चीज़ें जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, जो दोस्तों प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उनमें दोस्तों कैसा होगा? तो आप ध्यान में रखिए, जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं वो दोस्तों कहलाती हैं आपका उपमान। क्या कहलाएंगे दोस्तों? वो आपका दोस्तों कहलाएंगी उपमान। और जो दोस्तों आपका दोस्तों मानव निर्मित है या मतलब जो आंखों के सामने है वो दोस्तों आपकी कहलाएंगी उपमेय। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा उपमेय और उपमान। अब देखिए दोस्तों कमल, कमल कैसा है? उपमान है ना, उपमान यानी कि प्राकृतिक है। तो दोस्तों प्राकृतिक है। और दोस्तों जो उपमेय क्या है? ये दोस्तों मानव है, चरण जो ये मानव वाला है। तो जहाँ पर दोस्तों मानव और जिसकी मानव निर्मित या मानव से संबंधित जो चीज़ें होती हैं पहले आए और प्राकृतिक चीज़ें बाद में आए, वहाँ पर रूपी शब्द लगेगा। अगर आपने एक याद कर लिया तो आपको दूसरा भी याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अगर समझ में आया हो तो दिल से लाइक कीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। नवरात्र, चतुर्भुज, त्रिभुज, नवग्रह। अब दोस्तों द्विगु समास की परिभाषा सबको याद होगी। जो दोस्तों संख्यावाची शब्द होते हैं उनमें दोस्तों द्विगु समास लगता है, सबको पता है। यानी कि जो पूर्व पद संख्या पूर्वो द्विगु, इसका दोस्तों एक संस्कृत में दोस्तों वो है उदाहरण, संख्या पूर्वो द्विगु, यानी कि जिसका पूर्व पद में संख्या होती है उसमें द्विगु समास होता है। तो आप इतना याद रखिएगा, जैसे कि नवरात्र, चतुर्भुज, त्रिभुज, नवग्रह, इनमें तो सब में दोस्तों संख्यावाचक है। लेकिन आप याद रखिएगा ये नवरात्र हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ये नवग्रह हो गया, इन सब में द्विगु समास है। लेकिन ये चतुर्भुज, इसमें दोस्तों द्विगु समास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो आपको याद रखना है ऐसे समास जो किसी ऐसे संख्यावाची समास जो किसी अन्य देवी देवता के पर्यायवाची हैं या दोस्तों अन्य देवी देवता के नाम हैं, उनमें दोस्तों द्विगु समास ना होकर क्या हो जाता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। इसको आप नोट कर ले अपनी कॉपी के अंदर। चतुर्भुज में दोस्तों क्या होगा? चतुर्भुज भगवान विष्णु को कहा जाता है, तो चतुर्भुज में क्या हो जाएगा? इसमें दोस्तों बहुव्रीहि समास होगा। अगर दोस्तों यहीं पर लिख दूं दशानन, यहीं पर मैं लिख दूं दशानन, दशानन, वैसे देखा जाए तो दशानन में दोस्तों द्विगु समास होना चाहिए क्योंकि यहाँ 10 शब्द आ रहा है यानी कि संख्यावाचक है। लेकिन दशानन किसको कहते थे? रावण को कहते थे। यानी कि दोस्तों इसमें दोस्तों किसका पर्यायवाची है? रावण का पर्यायवाची है। जैसे कि आप दोस्तों पंचानन, पंचानन, अब मान लीजिएगा पंचानन में दोस्तों ये पंच शब्द दोस्तों आ रहा है कि दोस्तों इसमें द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन नहीं। पंचानन दोस्तों किसको कहते हैं? हम शेर को कहते हैं। ये दोस्तों किसी अन्य का पर्यायवाची है। उम्मीद करता हूँ इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास होगा। आप समझ गए होंगे। यानी कि दोस्तों ऐसे शब्द जो संख्यावाची हैं और किसी अन्य के उदाहरण है यानी कि अन्य के पर्यायवाची हैं तो वो द्विगु समास ना होकर बहुव्रीहि समास कहलाएंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एकादशी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है? जल्दी से बताएं। द्विगु समास एकादशी होंगे, यहाँ पर एकादश होगा। क्या होगा? एकादश। एकादश समास में कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। दोस्तों आपको बता दें जो एकादश शब्द है इसके अंदर दोस्तों आपका कौन सा होगा? इसके अंदर आपका द्वंद्व समास होगा। कौन सा? द्वंद्व समास होगा, ना कि द्विगु समास होगा। याद रखिएगा। जहाँ पर दोस्तों जैसे कि दोस्तों आपको ये देखिए एकादश, जहाँ पर दोनों शब्द संख्यावाची होते हैं वहाँ पर दोस्तों आपका द्विगु समास ना होकर द्वंद्व समास हो जाता है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे, जो दोस्तों आपको परीक्षा में कंफ्यूज कर सकते हैं। सारे सवाल यहीं पर अपने क्लियर कर लीजिएगा। अगर दोस्तों
ऐसा शब्द आपके सामने आए जो किसी तीसरे का पर्यायवाची हो, संख्यावाची हो, तो दोस्तों आप द्विगु समास मत लगाइएगा, सीधा दोस्तों आप बहुव्रीहि समास लगाइएगा। अगर कोई ऐसा शब्द आपके सामने आए जो दोस्तों जैसे कि एकादश हो गया, उसमें एक शब्द भी आ रहा है और 10 शब्द भी आ रहा है, यानी कि दोनों पद संख्यावाची हैं, तो भी दोस्तों आपका द्विगु समास नहीं होगा, तो दोस्तों आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला समास है, अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास के कितने भेद माने गए हैं? 2 भेद, 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद। दोस्तों जो द्वंद्व समास है इसके कितने भेद माने गए? इसके दोस्तों माने गए 3 भेद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और द्वंद्व समास में दोस्तों क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था वहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, राधे श्याम, राधा और श्याम, देवासुर, देव और असुर। कुछ ऐसे शब्द अगर आपके सामने आए तो आपको याद रखना है, ये दोस्तों आपके द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं द्वंद्व समास के भेदों को लेकर। इसके दोस्तों कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इतरेतर द्वंद्व, नंबर 2 समाहार द्वंद्व, नंबर 3 वैकल्पिक द्वंद्व। इनको आप नोट कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रुपया पैसा शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है? इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों रुपया पैसा में कौन सा समास उपयुक्त किया गया है? अब दोस्तों इनके तुमको आपको एक एक उदाहरण में बताता हूं। जैसे कि रुपया पैसा, दोस्तों इतरेतर, जैसे कि इसका सही आंसर क्या होगा? समाहार द्वंद्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा रुपया पैसा शब्द में। लेकिन कैसे होगा इसका आंसर समाहार द्वंद्व? दोस्तों आपको बता दें, समाहार द्वंद्व जब द्वंद्व समास के दोनों पद केवल अपना अर्थ नहीं देते हैं, अपितु अपने जैसे का अन्य को भी दोस्तों परिचित कराते हैं। यानी कि इनमें से दोस्तों रुपया पैसा, आप रुपया पैसा का दोस्तों कैसे अर्थ निकालते हैं? आप किसी से कहते हैं कि उस व्यक्ति के पास बहुत सारा रुपया पैसा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके पास रुपया पैसा ही होगा, यानी कि बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारी दौलत है, बहुत सारी चीज़ें उसके पास हैं। तो दोस्तों ये दोस्तों अपने जैसी अन्य को भी प्रदर्शित कर रही है। तो दोस्तों कौन सा समास होगा? ये दोस्तों आपका समाहार द्वंद्व होगा। जैसे कि अगर आपसे को कहते दाल रोटी, दाल रोटी, अब ये दाल रोटी शब्द में कौन सा समास है? दाल और रोटी नहीं होगा। दाल रोटी क्या होता है? अगर कोई आपसे व्यक्ति कहता है कि और कैसा जीवन चल रहा है, तो आप कहते हैं कि हाँ दाल रोटी चल रही है, यानी कि आप ठीक ठाक खाना पीना खा रहे हैं, आपका जीवन अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों उसके चीज़ एक है लेकिन उसका अर्थ दूसरा निकल के आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आप समाहार द्वंद्व समास लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जैसे कि मोटा ताजा, मोटा ताजा। अब आपसे कहते हैं कि भाई वो लड़का देखने में कैसा था, तो आप कहेंगे मोटा ताजा। अब मोटा ताजा का मतलब ये आप नहीं कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा मोटा होगा, एकदम से ताज़ा होगा, ऐसा मतलब नहीं। इसका मतलब क्या है? स्वास्थ्य में अच्छा है। समझ गए होंगे आप। गाय भैंस माफ़ कीजिएगा, गाय भैंस, ये कैसा होगा? ये सबके सब दोस्तों समाहार द्वंद्व के उदाहरण हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन मरण में कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है? इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने समाहार द्वंद्व के बारे में पूरी जानकारी आपको दी है। अब दोस्तों बात करते हैं जीवन मरण। ये दोस्तों वैकल्पिक द्वंद्व का उदाहरण है। किसका? वैकल्पिक द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब दोस्तों ये कैसे है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया जो समाहार द्वंद्व समास होता है, इसके अंदर दोस्तों ये दोनों पद केवल अपने का ही नहीं, अपने जैसे अन्य का भी बोध कराते हैं। लेकिन ये वैकल्पिक द्वंद्व होता है, इसमें क्या होता है? जब दोनों पद एक दूसरे के विकल्प या विरोधी होते हैं, यानी कि दोस्तों दोनों पद ऐसे दिखेंगे आपको कि एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के दोस्तों दुश्मन हैं। आपको ऐसा समझ देगा। जीवन और मरण, एक जीने की इच्छा, एक मरने की इच्छा। दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो दोस्तों कैसा होगा? वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा। जैसे कि भला बुरा, भला और बुरा, भला बुरा, इसमें दोस्तों कैसा समास होगा? इसमें होगा आपका वैकल्पिक द्वंद्व समास। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं एक भला बुरा, अच्छा बुरा। अब दोस्तों पाप पुण्य, पाप पुण्य, ये क्या होगा? इसके अंदर दोस्तों आपका होगा वैकल्पिक द्वंद्व। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। मिट बोला शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है? जल्दी से बताएं। मिट बोला शब्द दोस्तों तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है। जो मिट बोला शब्द है इसके अंदर दोस्तों आपका बहुव्रीहि समास होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब बहुव्रीहि समास को याद करना बहुत आसान है। दोस्तों आपको पता होगा दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं दोनों पद, यानी कि किसी भी देवी देवता का पर्यायवाची हो,
किसी भी देवी देवता का पर्यायवाची हो या किसी का अन्य नाम हो, वो सब कैसे होंगे? बहुव्रीहि समास कहलाएंगे। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुव्रीहि समास के कुल कितने भेद होते हैं? बहुव्रीहि समास के कुल 4 भेद होते हैं। आपसे हो सकता है भेदों के नाम ना पूछे, लेकिन भेदों के नाम आपको याद रखने हैं। 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? समानाधिकरण बहुव्रीहि, व्यधिकरण बहुव्रीहि, तुल्य योग और दोस्तों व्यतिहार। ये 4 भेद होते हैं बहुव्रीहि समास के। अब जो बहुव्रीहि समास के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले उदाहरण है वो मैं आपको और नोट करा देता हूं। ये लीजिए, बस इतने दोस्तों उदाहरण आप देख लीजिएगा। इससे बाहर सवाल में आपसे परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाएगा तो आप बहुत आसानी से आंसर निकाल लेंगे। दोस्तों वीणा पाणी माँ सरस्वती जी का दोस्तों वो है। चक्रपाणी भगवान विष्णु का है। जलद किसका होता है? जलद, जल्दी से बताएं। जलद किसका है? दोस्तों ये बादल का है। जलद किसका है? समुद्र का है। पंचानन शेर का है। दशानन रावण को कहते हैं। लंबोदर भगवान गणेश को कहते हैं। पंकज किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं। त्रिनेत्र किसको कहते हैं? भगवान शिव को कहते हैं। पीताम्बर भगवान विष्णु को कहते हैं। अब दोस्तों इतने तो हो गए पर्यायवाची शब्द। आप देख सकते हैं ये दोस्तों किसी अन्य के पर्यायवाची हैं। जरूरी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर त्रिनेत्र लिखा हुआ है तो आप कहेंगे इसके अंदर द्वंद्व समास भी तो हो सकता है, द्विगु समास भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं, त्रिनेत्र भगवान शंकर को कहते हैं, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास ना होकर अगर आपके ऑप्शन में बहुव्रीहि अगर आपके ऑप्शन में ना हो तब आप द्विगु समास लगाएंगे त्रिनेत्र में। अगर बहुव्रीहि है तो आप द्विगु समास नहीं लगाएंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। याद रखिएगा। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जिन शब्दों के पहले सा लगा हो, जिन शब्दों के पहले अगर सा लगा हो, जैसे कि सा परिवार, सनात, सकाम, सम्मान, सचेतन, सबल, सदैव, इन सब में दोस्तों कौन सा समास होगा? इन सब में भी आपका बहुव्रीहि समास होता है। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। और दोस्तों लाठा लाठी, गाला गाली, बाता बाती, धक्का धुक्की, आप कह सकते हैं, आप कहते हैं कि उस बारात में गए थे वहां पर लाठा लाठी चल गई, धक्का धुक्की हो गई, गाला गाली हो गई, तो दोस्तों इन सब जैसे शब्दों में भी बहुव्रीहि समास माना जाता है। ये लीजिए दोस्तों, आपका बहुव्रीहि समास का ये टॉपिक भी समाप्त हो गया। यानी दोस्तों आज की इस क्लास में मैंने पूरा समास आपके सामने उसका निचोड़ रखा है। इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। ऐसे ही कर हम धीरे धीरे पूरी हिंदी, स्ट्रेटजी के यूपी स्पेशल सब कवर कर लेने वाले हैं। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक आप क्लासेस को अटेंड करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।